यहाँ डॉक्टर एन.पी. प्रियदर्शी डायरेक्टर है, जो प्रकृति से संबंधित प्रकृति संरक्षणविद है और प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं। आइए डॉक्टर प्रियदर्शी सर से हम लोग बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आज का पर्यावरण दिवस पे जो हम लोग कर रहे हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर प्रकृति संरक्षण के महत्व के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, प्रकृति का संरक्षण करना हमारा धर्म है। हम प्रकृति को हमेशा साथ में रख कर के ही जीवन जीते हैं और साथ ही रहना चाहिए। जो भी प्रकृति से छेड़छाड़ हुआ तो वो विनाश का कारक बन गया है। प्रकृति या पर्यावरण जो है वो हमारे, जैसे हम घर रखते हैं, घर को सुरक्षित रखेंगे, सारे दीवार सुरक्षित रहेंगे, छत सुरक्षित रहेंगे, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तभी हमें पोषण मिल सकती है, संवर्धन मिल सकती है, प्रकृति के प्रकोप से बच सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे दीवार को तोड़ दें और चाहेंगे कि हम प्रकृति से बच जाएं तो नहीं बचेंगे। बहुत ठंड लगेगी, कभी बहुत गर्मी लगेगी, कभी बहुत वर्षा हो सकती है। अगर बचाने के लिए जैसे घर ज़रूरी है, उसी तरह से प्रकृति को संवर्धन करने के लिए, बचाने के लिए भी इसको भी तरह तरह के चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहाड़ की भी आवश्यकता होती है, हिम से लदे हुए पहाड़ की भी आवश्यकता होती है, वृक्ष से लदे हुए पहाड़ की भी आवश्यकता होती है, जंगल की आवश्यकता होती है, नदियाँ की आवश्यकता होती है, पठार की आवश्यकता होती है और मरुस्थल की आवश्यकता होती है। सबकी आवश्यकता होती है। सबका जो संरक्षण करना हमारा दायित्व है और सबके साथ रहना, सब प्रकृति के साथ चलना ही हमारा परम कर्तव्य है। यही हमारा धर्म, मानव धर्म है। सर, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और भूमिका निभाती है, बताएं सर। हाँ, शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। निश्चित रूप से बताएं कि शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। अगर हम नहीं शिक्षित रहेंगे तो कभी नहीं जान सकते हैं कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकरमेव च पत्ते पत्ते तु देवाभ्याम सर्वदेवभ्यो नमस्तुते, वृक्षराज नमस्तुते। जब यह ज्ञान ही नहीं होगा कि जड़ में जो ब्रह्मा का निवास है, सखा जो त्वचा में विष्णु का निवास है, सखा में शंकर का निवास है और पत्ता पत्ता में देव है, और ये इसलिए कहे गए हैं कि वृक्षराज नमस्तुते। यह पीपल को कहा गया है। पीपल के में इतने मतलब जड़ में जो है ब्रह्मा का निवास होता है, त्वचा में विष्णु का निवास होता है और सखा में शंकर का निवास होता है। पत्ता पत्ता सब देव का रूप में है। तो क्यों कहा गया है कि सभी तरह का पोषण, संवर्धन और स्वास्थ्य हितकर यह जो पेड़ है पीपल का, यह हमें सब कुछ देता है। हमें पोषण देता है, हमें संरक्षित करता है और बहुत ज़्यादा अन्याय करने पर वो शंकर के रूप में संहारक भी हो जाता है। वृक्ष ही संहारक हो जाता है। बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ हवा चल जाती है, आग लग जाती है, प्रकृति का प्रकोप बहुत तरह से आ सकता है, विपदा आ सकती है। तो निश्चित रूप से प्रकृति के साथ रहना हमारा कर्तव्य है और हमारा दायित्व है और इसमें शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर, मानव स्वस्थ और प्रकृति संरक्षण के बीच का क्या संबंध है और हम पर्यावरण के साथ स्वस्थ सह अस्तित्व को कैसे बढ़ा सकते हैं? आपने कई प्रश्नों को एक बार में समावेशित कर दिया। निश्चित रूप से जो जितना है स्वास्थ्य और पर्यावरण और इसका पारिस्थितिक तंत्र और इसके संवर्धन, ये सब सारे जो आए ये इकोसिस्टम का ही अंग है, पर्यावरण का ही अंग है। और इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की आवश्यकता होती है। शिक्षित अगर होंगे तभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तभी हम शिक्षित रह पाएंगे। कहने का मतलब कि अगर हम सुनने लायक नहीं हैं, हम बोलने लायक नहीं हैं, हम चलने लायक नहीं हैं, तो वैसी शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? स्वस्थ ही नहीं है तो शिक्षित नहीं हो गए। कहा गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। मन मतलब हुआ कि शिक्षा और तन मतलब हुआ हमारा स्वास्थ्य। तो स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। मतलब आप स्वस्थ हैं तभी
शिक्षा आपका सार्थक होगा, नहीं तो शिक्षा फिर वो कहने का मतलब कि जो प्रभावी होना चाहिए था, वैसा प्रभावी नहीं हो पाएगा। सर, आज युवा प्रकृति संरक्षण प्रयासों को कैसे शामिल कर सकते हैं और उन्हें पर्यावरण समर्थक करने के लिए सशक्त कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में देखिए, हमारी युवा आजकल पीढ़ी को निश्चित रूप बताएं। से युवा जो है आज भटका हुआ है। जी। युवा आज नेटवर्किंग में जा चुका है, युवा आज फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में जा चुका है और इंटरनेट की दुनिया में खो चुका है, जबकि युवाओं के कंधों पर बहुत भार रहता है। उसे देश को समृद्ध करना होता है, प्रकृति को समृद्ध करना होता है, समाज को समृद्ध करना होता है, उसके कंधे पर बहुत भार है। तो आज के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि उस दुनिया को छोड़ करके वास्तविक दुनिया में जिइए, वास्तविक खेल का आनंद लीजिए। वो गेम में खेल खेलने से कोई मतलब कोई उसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। उसको गेम को दिन भर भी खेलते रहेंगे तो तुम्हारा एनर्जी और आँखों का जो रोशनी है वो जाएगा, आएगा नहीं। उसके लिए अगर खेत में खेलते हो, कुदाल से खेलते हो, हल से खेलते हो, फुटबॉल से खेलते हो, यहाँ तक कि कबड्डी भी खेलते हो, दौड़ते भी हो, तो इससे लाभ मिलता है। लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में अगर 10 घंटा भी लगा देते हो तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने का है। और वो ऐसा बुद्धू बॉक्स है कि जिसमें जो खोजेंगे वही एक सवाल का 50 जवाब आएगा और उसमें से फिर 50 सवाल में से फिर 50 जवाब आएगा। इस तरह से आप जवाब और सवाल में उलझते चले जाएंगे और आपकी दुनिया ये जो है वो अत्यंत और अनियंत्रित और अनगिनत होती चली जाएगी और असीमित होते चली जाएगी। इसमें सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न का ख़त्म हो गया, अब कोई प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पूर्ण विराम नहीं है। इसलिए युवाओं, उठो, बढ़ो और आज के देश की पुकार सुनो, आज के धरती का पुकार सुनो। धरती करा रही है, तुम्हें पुकार रही है। आज उठो और छोटे छोटे नीम के बीज आपको पुकार रहे हैं, पीपल का छोटे छोटे पेड़ पुकार रहे हैं कि उसको संवर्धन करो, उसको संपोषित करो, उसको रोपित करो। ऐसे जगह पर लगाओ जहाँ पर उसको फल मिले, उसको तुम्हें छाया मिले और किसानों को छाया मिले, राहगीरों को छाया मिले, राहगीरों को फल मिले। ऐसा करना चाहिए। ये पुण्य का काम है। व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना पुण्य का काम नहीं है। यह उससे कुछ भी नहीं मिलने को है। ना समाज को मिलेगा, ना तुमको मिलेगा, ना तुम्हारी पीढ़ी को मिलेगा। बस मिलेगा अवसाद, न्यूरोसाइंस का रोग, आँखों का रोग, फिर कई और अवसाद मिलते हैं।